नमस्कार साथियों, मैं प्रभात वालिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को बात करनी है सेकेंडरी मेमोरी की। सेकेंडरी शब्द जहां पे भी आता है वहां पर हम बात करते हैं परमानेंट स्टोरेज की, और जहां परमानेंट स्टोरेज की बात आती है तो उस केस में हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की, पेन ड्राइव की, मेमोरी कार्ड की, या फिर आजकल जो सबसे ज्यादा प्रचलन में है क्लाउड स्टोरेज की। क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है ऑनलाइन स्टोरेज। आपको दो कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखने हैं कि परमानेंट स्टोरेज का जब भी जिक्र आता है तो आयरन ऑक्साइड या चुंबकीय ऑक्साइड का नाम आएगा, और जहां पर भी अस्थायी स्टोरेज या चिप का नाम आता है तो उस केस में हम इस्तेमाल करते हैं अर्धचालक। अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर। क्या होता है अर्धचालक, हमने पिछले सेक्शन में उसके बारे में सीखा है, उसके बारे में पिछले सेक्शन में पढ़ा है। यहां से हम कहानी को आगे लेके चलते हैं, कहानी को बढ़ाते हैं। दोस्तों, जनरल बात ये हम कर रहे थे कि धीरे धीरे जैसे तकनीकी बढ़ रही है वैसे वैसे सेकेंडरी स्टोरेज का यूज बढ़ता जा रहा है। हम तीन प्रकार का एक्सेस पढ़े थे पहले। एक होता था सीक्वेंशियल एक्सेस, जो डेटा को क्रमिक एक्सेस करता था, 1 2 3 4 5 ऐसे। एक होता था रैंडम एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस, जो डेटा को कहीं से भी किसी भी समय फेच करके आपको दे देता था, उसमें कोई सीक्वेंस की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन यहां पर हम समझ रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज है वो परमानेंट संग्रहित माध्यम होता है और प्राइमरी स्टोरेज अस्थायी होता है। यानी अगर मैं कहूं टेम्परेरी स्टोर करना है तो हम प्राइमरी का यूज करते हैं, और परमानेंट स्टोर करना है उस केस में हम सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ आ रहा है। बिल्कुल, मैं भी यही चाहता हूं कि जो मैं बात कर रहा हूं आप लोगों को अच्छे से, प्यार से, तरीके से समझ आए। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकता हूं। जी सर बढ़ जाइए। सिंपल तरीके को आपको समझाने वाला तरीका बनाकर हम बात कर रहे हैं। चलिए देखिए, थोड़ा और आगे चलकर हम समझने वाली बात करेंगे, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी की शुरुआत करते हैं। परमानेंट स्टोरेज जो मेमोरी है जिसमें डायरेक्ट एक्सेस डेटा को किया जाता है उसके बारे में जिक्र करेंगे। कुछ चित्र मैंने आपको यहां पर दिखाने की कोशिश की। ये हार्ड डिस्क का चित्र है, ये फ्लोपी डिस्क का चित्र है, ये आपका डीवीडी और सीडी या बीआरडी का चित्र है, और ये आपका पेन ड्राइव का चित्र। ये सभी के सभी जो आपको चित्र में दिख रहे हैं इन्हें हम सेकेंडरी मेमोरी का नाम देते हैं। कौन सी मेमोरी का नाम देते हैं? इन्हें हम सेकेंडरी मेमोरी की संज्ञा देते हैं। ये आपके कौन सी मेमोरी के पार्ट है? सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, अब सेकेंडरी मेमोरी की डेफिनेशन यहां से हम देख रहे हैं। क्या होती है सेकेंडरी मेमोरी? सिंपल भाषा में सामने वाले ने बोलकर कहा है, हम इसे मान लेंगे। क्या कहा? इन दी सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम दोज डिवाइस आर इंक्लूडेड in which data, program, process, information are stored and secured permanently for present and future use। सिंपल भाषा में कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें, इसका मतलब कौन सी मेमोरी में? सेकेंडरी मेमोरी में डेटा, सूचना, प्रोग्राम और ऐसे कह दूं सॉफ्टवेयर, कंटेंट स्थायी रूप से संग्रहित होते हैं। स्थायी रूप से संग्रहित होते हैं, जिसे वर्तमान एवं भविष्य में उपयोग में लिया जा सकता है। जैसे वर्तमान और भविष्य में क्या किया जा सकता है? उपयोग में लिया जा सकता है। किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं? तो हमने कहा सर हम कह रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। अब आगे पढ़ेंगे कि सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से प्रकार की हम सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। चित्र देखकर आपको पता चलेगा। यहां पर जो मैं टाइप आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन सी मेमोरी के हैं, सेकेंडरी मेमोरी के। देखो, सेकेंडरी मेमोरी का पहला टाइप होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक टेप। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक टेप कहते हैं।
दूसरा टाइप होता है जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक डिस्क, तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं ऑप्टिकल डिस्क, और चौथा होता है जिसे हम कहते हैं एडिशनल स्टोरेज डिवाइस। यानी हम सेकेंडरी मेमोरी को इन 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से हैं जो सेकेंडरी मेमोरी में हम शामिल करते हैं? तो देखो, सबसे पहला जो भाग है, सबसे पहला जो पार्ट है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक टेप। अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक टेप क्या होती है, तो जो रील वाली कैसेट आती थी, उस रील वाली कैसेट को मैग्नेटिक टेप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? मैग्नेटिक टेप के नाम से जानते हैं। यानी इसके अंदर मैं ऐसा लिख सकता हूं, कौन सी कैसेट, जो रील वाली कैसेट हम इस्तेमाल करते थे, रील वाली जो कैसेट थी अपनी, वो कौन सी मेमोरी के अंदर आती है? रील वाली कैसेट आपकी मैग्नेटिक टेप में आती है। इसकी एक और बात थी, आगे अभी डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें डेटा को हम कैसे एक्सेस कर सकते थे? इसमें डेटा को हम कैसे एक्सेस करते हैं? तो आप कहेंगे सर इसमें डेटा कैसे एक्सेस होता है? क्रमिक या सीक्वेंशियल एक्सेस होता है। आगे देखो 2 नंबर पे क्या लिखा है? मैग्नेटिक डिस्क। यानी इस समय सेकेंडरी स्टोरेज के लिए सबसे प्रचलित माध्यम में से एक है, जिसे मैग्नेटिक डिस्क का नाम देते हैं। अगर मैग्नेटिक डिस्क की बात करूं तो इसमें हम 2 वर्ड यूज करते हैं। एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं फ्लॉपी डिस्क, और दूसरा वर्ड होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हार्ड डिस्क। ठीक है, इस बात को आप यहां समझ लीजिए। एक वर्ड है फ्लॉपी डिस्क और दूसरा वर्ड कौन सा है? हार्ड डिस्क, जो आपके मैग्नेटिक डिस्क के केस में आते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि ट्रैक, सेक्टर, सिलेंडर, क्लस्टर, ये सारे वर्ड क्या होते हैं। जब सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क की बात करते हैं तो हमें क्लस्टर के बारे में जानकारी होनी चाहिए, डिस्क कैसिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए, डिस्क फ्रेगमेंटेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये हम हार्ड डिस्क के कॉन्सेप्ट में इसके साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क की बात करूं तो ऑप्टिकल डिस्क में हम जिनका नाम लेते हैं, जिनके बारे में जिक्र करते हैं, उसमें सबसे पहला होता है सीडी, दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं डीवीडी, तीसरा होता है जिसे हम कहते हैं बीआरडी, और चौथा होता है जिसे हम क्या कहते हैं? एचवीडी। ये चारों के चारों ऑप्टिकल डिस्क के ही प्रकार है। किसके प्रकार है? ऑप्टिकल डिस्क के। तो सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपसे कहे तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वीडियो डिस्क। डीवीडी को क्या बोलते हैं? डिजिटल वीडियो डिस्क। गुरुजी हमने कहीं वीडियो की जगह वर्सेटाइल भी पढ़ा हुआ है। बिल्कुल, इस वीडियो की जगह पर आप एक और नाम यूज कर सकते हो, वो क्या होता है? वर्सेटाइल। सर इन 2 के बारे में तो हम जानते हैं पहले, लेकिन हमने पहले कभी ये बीआरडी नाम नहीं सुना। दोस्तों सीडी और डीवीडी से ज्यादा डेटा स्टोर करने की क्षमता वाली जो डिस्क होती है उसे हम बीआरडी कहते हैं। बीआरडी का मतलब होता है ब्लू रे डिस्क। ठीक है मेरी बात। बीआरडी को हम किस नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे सर बीआरडी को हम कहते हैं ब्लू रे डिस्क। एक और वर्ड लिखा था हमने जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। ये सबसे बड़ा ऑप्टिकल स्टोरेज होता है। ऑप्टिकल स्टोरेज में सबसे ज्यादा डेटा संग्रहित करने वाली जो मेमोरी होती है उसे होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है, तो उस केस में आप क्या आंसर बताएंगे? हार्ड डिस्क। क्वेश्चन देखो क्या बन सकता है, ऐसे बनता है सबसे बड़ा सेकेंडरी स्टोरेज। क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा सेकेंडरी स्टोरेज। तो आपका आंसर सीधी भाषा में आ जाएगा हार्ड डिस्क। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, आप सीधा सीधा क्या बोल देंगे? हार्ड डिस्क। अगर इसी प्रश्न में ये पूछे सबसे बड़ा ऑप्टिकल स्टोरेज, तो इस केस में आपका आंसर क्या आ जाएगा? एचवीडी। एचवीडी को फुल फॉर्म भी लिख देना साथ के साथ। क्या होगा? होलोग्राफिक वर्सेटाइल, और दूसरा वर्ड कौन सा है? डिस्क। एचवीडी का मतलब क्या होगा? होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क हो जाएगा। समझ आ रही है बात? यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, यहां से हमने सिंपल तरीके से कहानी को सीखा और जानने की कोशिश की। अब हमने ये कहा कि सर ये एडिशनल स्टोरेज क्या है। दोस्तों हम क्लास में बहुत बार इतना पढ़ा के छोड़ देते हैं,
लेकिन वास्तव में जब सवाल आने का नंबर आता है तो सवाल किसका आ जाता है? एडिशनल का। एडिशनल स्टोरेज के अंदर एक डिवाइस का नाम होता है जिसे मैं कहता हूं पेन ड्राइव। क्या कहता हूं? क्योंकि इतने सारे डिवाइसेस का जिक्र करने के बाद भी मैंने किसका जिक्र नहीं किया था? पेन ड्राइव का। तो एक एडिशनल स्टोरेज डिवाइस में पेन ड्राइव का नाम जोड़ देते हैं और दूसरा पेन ड्राइव के साथ एक और वर्ड जोड़ते हैं जिसे हम कहते हैं मेमोरी कार्ड। क्या कहते हैं? मेमोरी कार्ड। दोस्तों यहां तक भी बात खत्म नहीं होती, यहां तक भी बात नहीं रुकती है, बात आके अटक जाती है किस पर? क्लाउड स्टोरेज पर। दोस्तों इस समय सबसे ज्यादा जिस सेकेंडरी मेमोरी का यूज हम ना चाहते हुए भी करते हैं उसे हम क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। क्यों? क्लाउड स्टोरेज क्या होता है सर? तो क्लाउड स्टोरेज का मतलब होता है आपके मोबाइल के अंदर जब भी आप फोटो खींचते हो तो ऑटोमेटिक वो गूगल फोटोज में चली जाती है, ऑटोमेटिक वो गूगल ड्राइव में चली जाती है। दोस्तों ये गूगल ड्राइव, गूगल फोटोज जो है आपके क्लाउड स्टोरेज के उदाहरण है। दोस्तों एक और बात बताता हूं, आप मोबाइल से मैसेज भेजते हैं, चैटिंग करते हैं, ये डेटा भी कहीं न कहीं जाके स्टोर हो जाता है, बाद में से रिकवर कर लिया जाता है और आपकी सारी कहानी पकड़ी जाती है। लेकिन अगर आप जियो की मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सावधान रहें, पिछले 6 महीने की कॉल डिटेल जियो निकाल के दे देता है। एक बार आपने किसी को ओटीपी दे दिया मतलब आपने सारा मोबाइल दे दिया। आपका जीमेल कोई दूसरा खोल लेगा तो आपके कॉन्टैक्ट, व्हाट्सएप, डेटा सबको एक्सेस कर सकता है। तो दोस्तों क्लाउड स्टोरेज का मतलब है आपके कंप्यूटर पे, आपके मोबाइल में डेटा स्टोर नहीं होकर किसी सर्वर कंप्यूटर पे डेटा स्टोर होता है। और क्लाउड स्टोरेज के केस में बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे सॉफ्टवेयर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट है जो हमें परमिशन देती है। गूगल ड्राइव जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है, आईफोन के लिए आई क्लाउड होता है, वीवो के लिए वीवो क्लाउड होता है और गूगल फोटोज के लिए गूगल फोटोज वाला क्लाउड स्टोरेज होता है। इनकी एक लिमिट होती है, उससे आगे अगर आप डेटा संग्रहित करना चाहते हैं तो कंपनी वाले भैया आपसे क्या मांग लेंगे? पैसा मांग लेंगे, चार्ज ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट वाइज हम ये सीख रहे हैं कि अगर हम किसी दूसरे के कंप्यूटर पे भी डेटा संग्रहित करते हैं, स्टोर करते हैं, दैट इज ऑल्सो सेकेंडरी स्टोरेज। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करता हूं, फिर एक सेक्शन को आज की इस क्लास में पढ़ा दूंगा। क्या कहा हमने? सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी का मतलब होता है परमानेंट स्टोरेज, द्वितीयक स्टोरेज, या इसके साथ एक और वर्ड हम इस्तेमाल कर रहे थे पिछली वाली क्लास में, ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी का मतलब सहायक मेमोरी अपन जिसे यूज करते हैं ऐसे बोलते हैं। और यहां पर अगर मैं बात करूं एक और वर्ड है स्थायी मेमोरी और एक और वर्ड है जिसे हमने ऊपर लिख रखा है द्वितीयक मेमोरी, उनके बारे में हमें बात करनी है। चलिए सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मैग्नेटिक टेप, जो पुरानी रील वाली कैसेट आती थी उसे मैग्नेटिक टेप के नाम से जानते हैं। दूसरा हमने देखा कि मैग्नेटिक डिस्क, जो हमारी हार्ड डिस्क होती है, फ्लोपी डिस्क होती है, इसमें डेटा को हम रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, उसे हम हार्ड डिस्क या फ्लोपी डिस्क का नाम देते हैं। दूसरा होता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में किसका नाम आता है? सीडी, डीवीडी, बीआरडी, एचवीडी, ये सभी के सभी आपके ऑप्टिकल स्टोरेज के उदाहरण होते हैं। ठीक है, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, क्लाउड स्टोरेज, ये आपके एडिशनल स्टोरेज है जो सेकेंडरी स्टोरेज के पार्ट है, लेकिन इनका खुद का अलग से वजूद होता है, इनका खुद का अलग से इस्तेमाल होता है। मेमोरी कार्ड का यूज डिजिटल कैमरा जिसमें हम क्लास ले रहे हैं इसके अंदर मेमोरी कार्ड लगाकर सेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है मेरी बात, यहां मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है। हम पीपीटीज वगैरह लगाने के लिए जो हमारा स्क्रीन है, हमारा जो ये बोर्ड है, इसके साथ भी हम पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा समझाना, मेरा बताना सिंपल भाषा में ये हुआ कि सेकेंडरी स्टोरेज के लिए इन सभी अलग अलग सहायक उपकरणों का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, धीरे से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए आगे बढ़कर मैंने ये कहा कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का मतलब क्या है आप देख लो। मैग्नेटिक टेप, ये जो आपको दिखाई दे रही रील वाली कैसेट, इस रील वाली कैसेट को हम मैग्नेटिक टेप के नाम से जानते हैं। दोस्तों टेक्निकली अगर मैं आपको यहां ये बताना चाहूं कि मैग्नेटिक टेप आपकी जो कंप्यूटर है उसकी 3rd जनरेशन से शुरू हो गई थी। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका इस्तेमाल कौन सी पीढ़ी में किया गया तो आप कहेंगे सर इसका यूज 3rd जनरेशन में किया गया था, तीसरी पीढ़ी में किया गया था। अब आपके दिमाग में एक और सवाल भी बनेगा कि सर ठीक है, इसका तीसरी पीढ़ी में यूज किया गया था तो पहली और दूसरी पीढ़ी में क्या था? तो अगर पहली और दूसरी पीढ़ी की बात करूं तो पहली पीढ़ी में स्टोरेज के लिए और डेटा का इस्तेमाल करने के लिए जिस चीज का यूज किया गया था वो था पंच कार्ड।
क्या था? पंच कार्ड। यानी पहली पीढ़ी में पंच कार्ड से ही सारा काम होता था। अब कई बार पूछ लेते हैं कि पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया, तो आप कहेंगे सर हरमन होलेरिथ, ये पंच कार्ड का आविष्कार करने वाला था। अच्छा, पंच कार्ड का उपयोग सबसे पहले किसने किया, तो आप कहेंगे सर उपयोग करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था जोसेफ मेरी जेकार्ड। इसने पंच कार्ड का सबसे पहले क्या किया था, उपयोग किया था, यानी पंच कार्ड को काम में लिया था। अब अगर मैं आपको थोड़ी सी बात और समझाने की कोशिश करूं, तो अगर सेकंड जनरेशन की बात करूं तो सेकंड जनरेशन में मैग्नेटिक कोर मेमोरी का यूज हुआ, यानी इससे थोड़ी छोटी मेमोरी थी, इससे थोड़ा कम एक्सेस वाली मेमोरी थी। दोस्तों यहां से हम कहानी बनाते हैं, बातचीत शुरू करते हैं। क्या नाम लिखा है ऊपर ही ऊपर अपन ने, चुंबकीय टेप। अच्छा, किस प्रकार का स्टोरेज होता है, तो आप सीधा कह देंगे कि सर एक ये कौन सा स्टोरेज होता है, सेकेंडरी स्टोरेज होता है। कौन सा होता है, सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज को हम कौन सा स्टोरेज कहते हैं, स्थायी बोलते हैं। इसके ऊपर क्या लगा होता है, इस बात को याद रखना, इसके ऊपर क्या लगा होता है, तो आप कहेंगे सर इसके ऊपर लगा होता है आयरन ऑक्साइड। इसके ऊपर किसका इस्तेमाल किया जाता है, आप सीधी भाषा में बोल देंगे कि सर इसके साथ किसका इस्तेमाल किया जाता है, आयरन ऑक्साइड। या दूसरा शब्द इसके साथ आप लिखना चाहो तो बोल सकते हो इसके साथ किसका इस्तेमाल किया जाता है, चुंबकीय ऑक्साइड। ठीक है, अब मुझे बताओ इस रील की एक सबसे बड़ी विशेषता थी, इस रील की एक सबसे बड़ी कमी थी जिसके कारण ये रील ज्यादा प्रचलन में रही। वो सबसे बड़ी कमी और वो सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, ये सुनो। इसमें डेटा को क्रमिक एक्सेस, क्रमिक एक्सेस का मतलब क्या होता है, इसमें डेटा को सीक्वेंशियल एक्सेस किया जाता था। सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब क्या हुआ कि अगर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर हमारे पास कोई ट्रैक है, कोई गाना है, कोई इंफॉर्मेशन है, अगर मुझे चौथा इंफॉर्मेशन यूज करना है तो मैं डायरेक्ट चौथा इंफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकता हूं, मुझे पहले पहला करना पड़ेगा, फिर दूसरा करना पड़ेगा, फिर तीसरा, फिर चौथे का नंबर आएगा। कहानी यहां पर यह कहती है, कहानी कहती है जहां पर डेटा को फास्ट एक्सेस करना हो, जहां पर डेटा को फास्ट एक्सेस करना हो वहां पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। जहां पर डेटा को फास्ट एक्सेस करना हो वहां पर इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। कहां पर इसका उपयोग किया जा सकता है, जहां पर डेटा को स्लो एक्सेस करना हो। क्योंकि फास्ट एक्सेस क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सीक्वेंस पे काम करता है। सीक्वेंस का मतलब हुआ कि सबसे पहले का नंबर आएगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, पांचवें का तो 5 नंबर पे आएगा। डायरेक्ट इसका कोई मेथड नहीं है। हम बात कर रहे थे चुंबकीय टेप की। हमने कहा सेकेंडरी या स्थायी स्टोरेज होता है, आयरन ऑक्साइड लगा होता है। जहां पर भी परमानेंट स्टोरेज का नाम आएगा, जैसे हमने अस्थायी स्टोरेज में सेमीकंडक्टर शब्द का इस्तेमाल किया था, वैसे ही परमानेंट स्टोरेज में हम इस शब्द का इस्तेमाल करेंगे। इसमें डेटा को क्रमिक एक्सेस या मैं कहूं कैसे एक्सेस किया जाता है, सीक्वेंशियल एक्सेस किया जाता है। देखो, जहां पर डेटा फास्ट एक्सेस करना हो, जल्दी शीघ्र रिकॉल करना हो, वहां पर इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें डेटा किस फॉर्मेट में होता है, सीक्वेंशियल एक्सेस में होता है। चलिए अब एक और बात, मुझे ये बताइए कि जो ये हमारी टैप है, जिस टैप के बारे में हम जिक्र कर रहे थे, क्या इसमें एक साइड डेटा स्टोर होता था कि दोनों साइड होता था, ये बताओ। इसके एक साइड डेटा स्टोर होता था कि दोनों साइड? आप कहेंगे सर इसे पलटकर भी लगा सकते थे, तो आप ये कहेंगे इसमें दोनों ओर डेटा स्टोर किया जाता है।
इसके दोनों डेटा क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। तो दोनों डेटा स्टोर करेंगे तो हम कहेंगे दोनों ओर क्या लगा होता है, आयरन ऑक्साइड लगा होता है। ठीक है मेरी बात। एक बात आपको याद रखनी है, इसका यूज ज्यादातर हम ऑफलाइन डेटा को स्टोर करने के लिए करते थे। ठीक है मेरी बात। ऑनलाइन के लिए यूज कम होती थी, ऑफलाइन डेटा स्टोरेज के लिए इसका यूज करते थे। अच्छा, अगर मैं कहूं दोनों डेटा स्टोर होता है, दोनों डेटा एक्सेस स्टोर होते हैं तो बदल के भी लगा सकते हैं, लेकिन कभी ध्यान से देखना उस कैसेट के अंदर जो आगे पिन लगी होती थी वो घुमाने का काम करती थी। दोनों साइड से घूमने का काम नहीं होता था, केवल एक घुमाने का काम करता, दूसरा उसका सहायक होता था। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये कैसेट थी हमारी, यहां पर एक हो, ये घूमता था केवल एक ही, ये इसके सहारे घूमने का काम करती थी। तो हम कहेंगे इसमें केवल एक ही रीड राइट हेड होता है। इसमें केवल एक ही क्या होता है, रीड राइट हेड होता है। एक ही रीड राइट हेड होने का मतलब हुआ कि एक समय में रीड या राइट में से एक ही कार्य किया जा सकता है। एक ही समय में रीड या राइट में से एक ही कार्य किया जा सकता है, दोनों काम नहीं किए जा सकते। द कॉन्सेप्ट इज, क्या कह रहा है हमारा रूल, कि उसके अंदर जो घुमाने का काम करता था हेड वो एक ही होता था, इसलिए हम दोनों काम एक साथ नहीं कर सकते, रिकॉर्डिंग और राइटिंग दोनों नहीं होंगे। ठीक है। अब आता है इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो 1/2 इंच या 1/4 इंच की चौड़ाई होती है। लंबाई की बात करें तो 300 से लगभग 3000 फीट लंबी तक की क्या आती थी, ये रील आती थी। एक और बात यहां पर समझ के आगे बढ़ना, इसमें डेटा आपका बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर नहीं होता था, डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर नहीं होता था। उस समय हम डेटा को संग्रहित करने के लिए इसमें जिस फॉर्मेट का यूज करते थे उसे बोलते थे बीसीडी। बीसीडी का मतलब क्या होता है, बाइनरी कोडेड डेसिमल। इसमें डेटा कौन से फॉर्मेट में संग्रहित होता है, तो आप कहेंगे सर बीसीडी फॉर्मेट में। और बीसीडी फॉर्मेट में डेटा क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। इसमें डेटा कौन से फॉर्मेट में स्टोर होता है, तो आप कहेंगे सर इसमें जो डेटा आपका होता है वो बीसीडी फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है मेरी बात। एक लाइन यहां पे लिखते हैं, अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। इसमें डेटा ट्रैक में स्टोर होता है। अभी ट्रैक क्या होता है इसका हम अगले सेक्शन में जिक्र करेंगे। जब हम मैग्नेटिक डिस्क पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि ट्रैक क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ट्रैक और सेक्टर कैसे काम करते हैं। ठीक है, यहां तक एक प्रश्न के साथ इस सेक्शन को एंड कर रहा हूं। एक सवाल सिंपल सा लिखूंगा, इससे आप बताएंगे, बिल्कुल उनको आगे पढ़ेंगे हम। एक प्रश्न के साथ हम आगे चलते हैं, सीक्वेंस हम लोग बना के चल रहे हैं। प्रश्न क्या है देखो, इसमें से स्टोरेज डिवाइस नहीं है। जो मैं ऑप्शन दिखा रहा हूं इनमें से ऐसे कौन से डिवाइस है जो स्टोरेज नहीं है। एक नंबर पे नाम लिखा पेन ड्राइव, 2 नंबर पे लिखा फ्लोपी ड्राइव, तीसरे नंबर पे लिखा डीवीडी ड्राइव और चौथे नंबर पे लिखा सीडी ड्राइव। अब आप कहोगे सर ये तो ऑप्शन ये नहीं है। ऑप्शन अभी दे रहा हूं। ए सभी स्टोरेज है, ए ऑप्शन क्या कह रहा है, सभी स्टोरेज है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है, कोई भी स्टोरेज नहीं है।
सी ऑप्शन क्या कह रहा है? दूसरा, तीसरा, चौथा स्टोरेज नहीं है। डी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई भी आंसर नहीं मिल रहा है सर, नन लगा। सेकेंडरी मेमोरी की पहली क्लास में आज हमने चर्चा की है मैग्नेटिक डिस्क की, सॉरी टेप की। मैग्नेटिक टेप के अंदर हमने देखा कि क्रमिक एक्सेस था, थर्ड जनरेशन से इसका यूज किया गया, बीसीडी फॉर्मेट में डेटा एक्सेस करते थे। वो डेटा एक्सेस या स्टोर की हमने जब बात की तो आयरन ऑक्साइड की सहायता से डेटा स्टोर किया जाता था। अगली जो सेक्शन होगा हमारा हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे ट्रैक और सेक्टर में एक डिस्क डिवाइड होता है, कैसे ट्रैक और सेक्टर का कॉन्सेप्ट काम करता है, अगले सेक्शन में देखेंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या है बताओ मुझे? इस प्रश्न का आंसर है ये तीनों, स्टोरेज नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? सी। क्यों नहीं है दोस्तों? पेन ड्राइव में डेटा संग्रहित किया जाता है, लेकिन जैसे ही सीडी ड्राइव का नाम आता है तो हम कहते हैं जिसमें रखकर सीडी को चलाया जाता है, इसमें रखकर सीडी रन होती है, गोल वाली सीडी आती है ना, उसमें डेटा स्टोर होता है, जिसके अंदर सीडी, फ्लॉपी और डीवीडी को रखा जाता है, उसे हम डीवीडी ड्राइव का नाम देते हैं। आज इतना ही दोस्तों, थैंक यू।